हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इंडियन जियोग्राफी के हमारा जो कि थर्ड पार्ट है, अगर 2 पार्ट डल चुका है उसको नहीं देखे हो जाके देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यूपीएससी, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम के बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया, जो कि बार बार यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन जो कि यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ आप अब टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म में, यहाँ से जो कि क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए गोदावरी नदी। तो यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इसको कहा जाता है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीएससी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, तीस्ता। तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली जो नदी है कौन सी है? तो आपका ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, तिब्बत में सांगपो जो नाम से इसको जाना जाता है, तिब्बत में, याद रखिएगा। तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को क्या नाम से जाना जाता है? तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, या डी है केदारनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग। याद रखिए, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के जो संगम का आपके देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो कि भारत में वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपका जो चंबल नदी है, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या कावेरी नदी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर जो बहने वाली नदी आपका कावेरी नदी। याद रखिए, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो पेरियार नदी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कावेरी नदी, जो कि यहाँ भारत की प्रायद्वीपीय जो कि भारत की यहाँ आपका जो कावेरी नदी है, जो कि यह नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। बाकी आपका पेरियार, कावेरी और नर्मदा, पेरियार, नर्मदा और जो आपका ताप्ती नदी है, ये बाकी आपके अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदी है। बाकी इसका बी ऑप्शन कावेरी नदी जाकर नहीं मिलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार में 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं। महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है ब्राह्मणी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा महानदी। याद रखिएगा, तो ये जो कि महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान। तो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा आपका राजस्थान नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंध नदी का उद्गम होता है तो आपके हिंद कुश पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में या काराकोरम पर्वतमाला में, या डी है कैलाश पर्वतमाला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कैलाश पर्वतमाला। तो सिंध नदी का उद्गम होता है आपके कैलाश पर्वतमाला से। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो आपके चंबल, यमुना, सोन, पेरियार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी। तो रिहंद बांध आपके किस नदी की सहायक नदी की बनाया गया है? तो आपके सोन नदी पे बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो इस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में रिपीट करता है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका ताप्ती नदी है, जो कि भारत की
यह नदियाँ जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है? तो तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली या सोन नदी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे जो गुवाहाटी नदी है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, सूरत किस नदी किनारे स्थित है? तो ताप्ती, महानदी, भीमा, गोदावरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ताप्ती नदी। तो सूरत आपके ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो शहर बसे रहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? तो नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, गोदावरी नदी का जो उद्गम बिंदु कौन सा है? तो आपका नासिक है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा, शरावती, माही या ताप्ती? तो सूरत आपके ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो दिबांग, दिहांग या आपका सुबनसिरी या धनसिरी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को आपके दिहांग के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग से इनको नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो पश्चिमी भाग जो कि वृष्टिमय है, पश्चिम घाट या जल विभाजन का कार्य प्रमुख करते हैं, या सी है नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती है, या डी है पश्चिम घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत नदियों के पूर्व में बहने का मुख्य कारण है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी? तो नर्मदा नदी है, यह जो नर्मदा नदी है भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, तथा अरब सागर में जाके गिर जाती है, मिल जाती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख या आपके बेला संगम बनाती है? तो यमुना, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम दिशा को ओर बहती है और ज्वारन या नदमुख या बेला संगम बनाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी बेतवा, चंबल, सोन, केन? तो गंगा में दक्षिणी ओर से जो मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आपका सोन नदी, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो कृष्णा नदी, नर्मदा, कोयना या ताप्ती नदी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का जो कोई विवाद अभी भी चल रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित किस हिमनद से निकलती है? तो सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या आपका चेमांग युंगडुंग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चेमांग युंगडुंग। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हिमनद निकलती है चिमांग युंगडुंग से, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित किन देशों को पार करती है? तो तिब्बत, चीन और म्यांमार या बर्मा कह सकते हैं, भूटान, नेपाल और भारत, चीन, भारत और बांग्लादेश, या भारत, बांग्लादेश और म्यांमार या बर्मा कह सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यहाँ डेल्टा तक जो कि आपके देशों को जो पार करने वाली नदी आपका चीन, भारत और बांग्लादेश है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा या डेल्टा, या डी गोदावरी या डेल्टा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है। तो याद रखिए गंगा जो कि ब्रह्मपुत्र डेल्टा या विशाल डेल्टा है विश्व का, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी? तो याद रखिएगा आपको जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा, यमुना, पद्मा या मेघना? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पद्मा, याद रखिएगा। तो बंगाल की खाड़ी में जो आपका पद्मा है या जो कि ब्रह्मपुत्र का जो कि हो जाता है। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम चेंज होकर आपके पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास नदी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लूनी नदी। तो भारतीय इस मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है, याद रखिएगा, जो कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी नदी अपना रास्ता जो कि बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कि अक्सर यहाँ अपना रास्ता बदलते ही, वह नदी कौन सी है? तो नर्मदा, कोसी या ब्रह्मपुत्र या दामोदर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जो कोसी नदी है यहाँ जो अपना जो कि रास्ता बदलने रहने के लिए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है कोसी नदी। याद रखिए कि यह नदी जो कि अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी? तो नासिक जो कि किसके किनारे स्थित है? तो आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है आपका नासिक शहर। याद रखिए, कई बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक, हिमालय, ब्रह्मगिरी, बारालाचा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक। तो नर्मदा नदी आपके अमरकंटक स्थान से उत्पन्न होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जोड़ी बनाना है, तो गोमती और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी नगर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो कि नदियों को सही जोड़ी बनाना है, तो इसका फोर्थ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गोमती का जो मिलान हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद आपका जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का आपका गुवाहाटी आ जाएगा। और 96 गोदावरी का आपका राजमुंद्री आ जाएगा। और आपका जो कावेरी नगर है आपके तिरुचिरापल्ली में आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी? तो श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपके झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है आपके श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जोड़ी बनाना है, कौन से शहर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर आपका कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो इसका नर्मदा नदी, याद रखिएगा। तो जब 1 2 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं पेरिस। तो पेरिस आपका कहाँ? तो सीन नदी, याद रखिएगा, पेरिस आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका बी का 3 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं लंदन। तो लंदन को कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो इसका 4th आ जाएगा थेम्स, याद रखिएगा। तो लंदन आपका थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद देखते हैं लाहौर का आपका रावी नदी। तो आपका डी का 1 आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन 2 3 4 और 1 इसका सही जो कि हो जाएगा जोड़ी। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।